हमारी ज़िंदगी हर रोज़ बन रही है। हर रोज़ हम में कुछ न कुछ फ़र्क आ रहा है। हमारे अंदर निरंतर परिवर्तन हो रहा है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह का बदलाव चाहते हैं। तो क्यों न ऐसी चीज़ें अपनाई जाएं जो हमारे अंदर अच्छा परिवर्तन ला पाएँ। कभी आपने सोचा है कि हम लोगों के साथ मिलना जुलना क्यों चाहते हैं? हर मनुष्य अपने समाज के दायरे को, मिलने के दायरे को बहुत बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे ढेर सारे परिचित हों, मेरे ढेर सारे दोस्त हों, मैं बहुत सारे लोगों के साथ मिलूं जुलूं। लेकिन इसमें ये बात है कि मिलना अलग बात है, लेकिन हम कितनों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं। जब हम किसी से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं और तो इसके बाद जब वो चले जाते हैं तो ये मुलाकात घुलने मिलने तक नहीं हो पाती, क्योंकि हम मिले, मुस्कुराए, बातचीत हुई, लेन देन हुआ और फिर हम थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति को भूल जाते हैं या वो हट जाता है हमारे माइंड से। लेकिन जब कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं कि हमको ऐसे लगता है कि हम उनसे बार बार मिलें, यानी यही घुलना मिलना होता है। हम जीवन में अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ हमको पसंद आते हैं, कुछ ठीक ठाक, ज़्यादा इतना हमको प्रभावित नहीं करते। तो जो मुझे पसंद आए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि मुझे जो पसंद आए हैं वो लोग वही बात करते हैं जो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मोस्टली लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जो मेरे लिए अच्छा बोले या मुझे पसंद करे या वही बात करे जो मुझे अच्छी लगती हो। लेकिन क्या आपने ऐसा महसूस नहीं किया कि जो वाकई आपके अच्छे दोस्त होते हैं, जो वाकई वेल विशर होते हैं आपके, तो वो कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिससे आपको उस समय तो थोड़ा बुरा लगता है, थोड़ी दिक्कत होती है, आप असहज भी हो सकते हो, पर वो आपके हित की बात हो सकती है। भले ही वो आपको सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन इससे दुखी होने के बजाय जब हम उन विचारों को अपने साथ घुलने मिलने देते हैं, अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं, तो ये जो जब चेंज हो जाता है ना, ये हमारे अच्छे के लिए ही होता है। ज़िंदगी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो आपके सामने हमेशा मीठा बोलते हैं। वे ऐसी चीज़ें कहते हैं जो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। उनकी बात सुनकर लालच भी होता है, पर अगर हम ऐसे लोगों को हमेशा अपने अंदर रखेंगे तो फिर से हमारे अंदर जो परिवर्तन आना शुरू होगा वो सही दिशा में नहीं होगा। आगे चलकर हमको एहसास होगा कि शायद हमने गलत राह पकड़ ली, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा मीठा बोलता है, मेरे हिसाब की बात करता है, ऐसा बोलता है जो मुझे अच्छा लगता है, ज़रूरी थोड़ी नहीं वो आपके हित में हो। रिसर्च भी ये कहती है कि जब हम जिनके साथ घुलते मिलते हैं, जिनके साथ हमारा ज़्यादा हमको अच्छा लगता है, जिनसे मिलना जुलना, तो हमारा सोचने का और खुद के बारे में महसूस करने का तरीका भी उनके हिसाब से ही हो जाता है। तो क्यों न मैं ऐसे लोगों से मिलूं, ऐसे लोगों से प्रभावित हूं जिनसे मिलकर मैं चाहता हूं कि मैं भी वैसा ही बनूं। लेकिन अगर उसने मेरे हित के लिए कभी मेरे फेवर में बात नहीं की, ऐसी बात कही जो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो इस बात पर आप विचार करिए कि जो बात मेरे जीवन में अच्छा परिवर्तन ला सकती है, भले मुझे सुनने में अच्छी न लगे, तो उसको अपनाने में क्या बुराई है। कभी विचार करके देखिएगा। जिनके साथ भी हम समय बिताते हैं या जिनके साथ भी हम मिलते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हमेशा हम उनसे मिलते रहें। उनमें से कुछ लोग तो
क्षण भर के लिए हमसे उनकी मुलाकात होती है, कुछ 1-2 दिन के लिए होती है या कुछ समय के लिए कहीं वर्क प्लेस से साथ में हमने काम किया, फिर बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। तो हमेशा तो हमारे साथ कोई रहता नहीं है, लेकिन जितना समय भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति मेरे साथ है जिसकी वजह से मेरा जीवन चेंज हो सकता है, तो उस समय को हमेशा पकड़ कर रखिए। जिसकी वजह से मेरा कल बनना है, उस चीज़ को तो जितना भी समय आपके पास रहे हमेशा थाम कर रखिए। हमारे माता पिता अक्सर हमको कहते थे कि ज़िंदगी में दोस्त बनाओ तो बड़े ही सोच समझ कर ध्यान से बनाओ। आपकी कंपनी क्या है, इससे आपके कैरेक्टर के ऊपर या आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। और वाकई हमारे माता पिता जो कहते थे सही कहते थे। बचपन से हमको ये चीज़ सिखाई गई है कि संगत अच्छे लोगों की करिए, और जिनके साथ उठने बैठने से मैं कुछ सीखूँगा ही और अच्छी बात ही सीखूँगा। भले ही वो मुझे मीठा बोल के न सिखाए, भले ही उसका स्वभाव संस्कार जैसा भी हो, जो भी हो, लेकिन मैं उससे अच्छी बात तो सीखी मैंने। और हम ज़िंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, उसमें हर एक का कुछ न कुछ योगदान ज़रूर होता है। इस बात को कभी भी भूलिएगा नहीं कि हमने जीवन में इतना जो कुछ भी हासिल किया है, ज़रूर किसी न किसी का तो योगदान है। भले हमारे माता पिता का हो, हमारे पत्नी बच्चों का हो, या हमारे वेल विशर्स का हो, हमारे दोस्तों का हो, या जिनसे भी हमारा नाता रहा है, किसी न किसी रूप में मुझे किसी न किसी ने सपोर्ट ज़रूर किया है। और हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये बात हमारे चॉइस में है कि हम कौन से योगदान को याद रखते हैं और किसके योगदान को हमेशा अपने साथ रखते हैं। निंदा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति निंदा से घबराता है, निंदा नहीं चाहता है, वो तो जीवन में कभी आगे बढ़ेगा भी नहीं। और निंदा हमारे अंदर कुछ फ़र्क ज़रूर लाती है। कबीर संत का तो कितनी बार वाणी में ये दोहा चला भी है, उस दिन इस पर पूरी वाणी भी है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसीलिए निंदा से बिल्कुल न घबराएं, और निंदा के वजह से अगर मेरे अंदर कोई सकारात्मक परिवर्तन आता है, तो ये निंदा तो मेरे लिए प्रशंसा से भी बढ़कर है। इसलिए जीवन में ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे लोगों को चुनिए जिनसे मिलकर मैं कुछ न कुछ अच्छा सीखता हूँ, अच्छी राह पर आगे बढ़ता हूँ। ये चुनाव हमारे अपने हाथ में है, और इस चुनाव को करते समय मुझे ये नहीं देखना है कि सामने वाला मेरे हिसाब का है या मेरी पसंद की बात करेगा या जैसे मैं कहूँगा वैसे करेगा, बिल्कुल भी नहीं। हमें ये देखकर चुनाव करना है कि किससे मिलने से मेरे जीवन में अच्छा परिवर्तन आएगा, मेरी अच्छी सोच होगी, मैं जीवन को अच्छे ढंग से जी पाऊँगा। बस ऐसे व्यक्ति को ही अपनाइए। हरि ओम।